शिक्षार्थियों, एक बार पुनः हिंदी संस्कृत एकेडमी चैनल पे आप सबों का स्वागत है। वादे के अनुसार मैं आपके सम्मुख आज संस्कृत व्याकरण के कुछ बातों को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। शिक्षार्थियों, मेरा यह मत है कि मैं प्रयास करूं कि आप लोगों को जहां जहां संस्कृत व्याकरण में कठिनाई होती है उस अध्याय का मैं पहले पुनरावृत्ति करूं। तो पहले परीक्षा में आने वाले सिलेबस के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए कि हमें कहाँ से प्रश्न पूछता है। तो संस्कृत व्याकरण में प्रायः जितने भी अध्याय हैं उन सबों से कुछ न कुछ प्रश्न रहता ही है, लेकिन विशेषतः वर्ण विचार, वर्णों के उच्चारण स्थान, संधि, समास, अनुवाद, पत्र लेखन एवं अनुच्छेद लेखन प्रमुख हैं। यदि हम लोग इस अध्याय का सम्यक पूर्वक अध्ययन कर लें तो मेरा मानना है कि आप आने वाले अपने परीक्षाओं में, वो मैट्रिक स्तर का हो, इंटर स्तर का हो या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में हो, अधिक से अधिक अंक ला सकते हैं। शिक्षार्थी, व्याकरण विषय मैंने पहले ही बता चुका हूं, बहुत कठिन विषय नहीं है। वो केवल ध्यान देने की बात है, नियम जान लेने की बात है। वो बहुत ही सरल भाषा है। तो मैं प्रयास करूंगा जो जहां आपको ज़्यादा कठिनाई होती है उसको मैं सुगमता पूर्वक आपको बताने का प्रयास करूं। मैं अपेक्षा करूंगा कि आप लोग भी हमारे साथ देंगे, तब हम दोनों आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले व्याकरण में हम पत्र लिखते हैं, हम अनुच्छेद लिखते हैं, हम अनुवाद बनाते हैं। तीनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर हमें अनुवाद बनाने आ जाएगा, अनुवाद बनाने का नियम आ जाएगा, तो हम पत्र भी लिख सकते हैं, अनुच्छेद भी लिख सकते हैं। इसलिए मेरा प्रयास होगा, हमारा आप लोगों से निवेदन होगा कि आप पहले अनुवाद बनाने का अभ्यास करें, उसके बाद सब कुछ सरल हो जाएगा। मैं कुछ दिनों में आपको अनुवाद बनाने का सही तरीका बतलाऊंगा। उससे पूर्व जो अनुवाद बनाने का कुछ नियम है, कुछ शब्द आपके सम्मुख आएंगे जो कैसे हुआ, इसके लिए व्याकरण का थोड़ा ज्ञान आवश्यक है। मैं आप लोगों को विषय प्रवेश के माध्यम से वहाँ तक ले चलूँगा, उसके बाद अनुवाद बनाने का सही तरीका बतलाऊँगा। तो आज विषय प्रवेश के माध्यम से सबसे पहले हम जाने जो व्याकरण किसे कहते हैं। तो हमारे संस्कृत व्याकरण में कहा गया है, व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते
शब्दाण्यनिति व्याकरणम। कहने का मतलब शब्दों को अलग अलग करके नियमबद्ध तरीका से एकीकृत करना ही व्याकरण है। व्याकरण कहने में तो व्याकरण शब्द है, लेकिन इसकी निर्माण कैसे हुई, जिसको हम संस्कृत में व्युत्पत्ति कहते हैं। वी आंग पूर्वकात क्री धातो व्याकरण शब्दों निष्पन्नो जाता। कहने का मतलब वी आंग ये उपसर्ग है, क्री धातु है नहीं, और अन प्रत्यय है, जिससे व्याकरण बना है। वी आ क्री जोर अन बराबर व्याकरण, यही व्याकरण है। तो कहने का मतलब हम विषय प्रवेश में सबसे पहले जिस तरह हिंदी में स्वर और व्यंजन वर्ण होते हैं, उसी तरह संस्कृत में भी स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण होते हैं। तो स्वर वर्ण जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता न ली जाए, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, औ। अब संस्कृत व्याकरण में जिस तरह आप देख रहे हैं, स्वर वर्ण के भी 3 भाग में विभक्त किया गया है, जिन्हें ह्रस्व स्वर वर्ण, दीर्घ स्वर वर्ण और संयुक्त स्वर वर्ण कहा गया है। ह्रस्व स्वर वर्ण अ, ई, उ, री, ये ह्रस्व स्वर वर्ण कहलाते हैं। दीर्घ स्वर वर्ण आ, ई, उ, री और संयुक्त स्वर वर्ण ए, ओ, औ कहलाते हैं। उच्चारण के मात्रा के अनुसार, समय के अनुसार इनको 3 भाग में विभक्त किया गया है। जिन वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, उन्हें ह्रस्व स्वर वर्ण कहते हैं, और जिन वर्णों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे, उन्हें दीर्घ स्वर वर्ण कहते हैं। कहने का मतलब अ बोलने में जितना समय लगता है, उससे 2 गुना समय आ बोलने में लगता है, क्योंकि अ जोड़ अ बराबर आ होता है, ई जोड़ ई बराबर ई होता है। यही स्वर और वर्ण है। संयुक्त स्वर जिनमें ये मात्राएं लगी हुई है, अ जोड़ ई बराबर ए होता है, इसलिए इसको संयुक्त स्वर वर्ण कहते हैं। कहने का मतलब हम जब इस तरह आगे बढ़ेंगे तो वर्ण का प्रकार समझेंगे, तब जाके हम आपको आगे की ओर ले चलेंगे। मेरा यह विचार है, आप केवल इसको दिमाग से याद करें, उसके बाद स्वतः अपने कॉपी पे लिखें, ताकि आपके दिमाग में यह बात अटे, और जब ये कुछ बात आपके सम्मुख आ जाएंगे तो मैं आपको अगले वीडियो में आपको अनुवाद की तरफ ले चलूँगा, और अगले वीडियो में मैं आपको व्यंजन वर्ण और वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में बताएंगे, जो व्याकरण के दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण पाठ माना जाता है। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप जो भी पढ़ें ध्यान से पढ़ें और स्मरण रखें
ताकि प्रतियोगिता परीक्षा में अगर पूछा जाए तो आप पीछे न रहें। धन्यवाद।